गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सीख रहे हैं कक्षा 7वीं गणित अध्याय पूर्णांक अध्याय में महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात इसके जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। प्रश्न हल करने के पूर्व हमें कुछ जो रूल्स हैं उनके बारे में अच्छी तरह समझना है। तो महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु या इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें जो बेसिक है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। आप देख रहे हैं पूर्णांक संख्याओं का एक विशाल संग्रह है जिसमें पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक सम्मिलित है। आप देख रहे हैं पूर्णांक जो है संख्याओं का एक विशाल संग्रह है। 1 से लेके 1000 लाख अरबों तक की जो संख्या है वो यहाँ पे पूर्णांक कहलाती है, जिसमें पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट बिंदु है पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करने के बारे में एवं उनके योग और व्यकलन। जो संख्या रेखा है उसके ऊपर हम पूर्णांक को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, उनका योग और व्यकलन किस प्रकार यहाँ पर होता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। संख्या रेखा पर जब हम इसको समझेंगे योग और व्यकलन को। नेक्स्ट बिंदु है योग एवं व्यकलन द्वारा संतुष्ट होने वाले गुणों का अध्ययन करना। इसको हम आगे जाके समझेंगे। पूर्णांक योग एवं व्यकलन दोनों के लिए समृद्ध है, अर्थात a धन b और a ऋण b। व्यकलन का मतलब होता है घटाव। व्यकलन शब्द का मतलब होता है घटाव। तो योग और जोड़, तो आप देख रहे हैं इसमें a धन b और a ऋण b दोनों पुनः पूर्णांक होते हैं। इनके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट बिंदु है पूर्णांकों के योग क्रम विनिमय। जो योग है उनका उसके क्रम में किस प्रकार परिवर्तन होता है, विनिमय होता है, उसको समझेंगे। अर्थात सभी पूर्णांकों a तथा b के लिए a धन b बराबर b धन a। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना योग, पहले a धन b और b धन a योग है। अब योग के बाद में इनमें क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय मतलब पहले a धन b था बराबर, अब b पहले आ गया और a बाद में हो गया। इसको हम बोल देंगे क्रम विनिमय। नेक्स्ट बिंदु है पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है, अर्थात सभी पूर्णांक जो है a, b तथा c के लिए हम यहाँ पे समझेंगे a धन b धन c बराबर a धन ब्रैकेट में b धन c होता है। इसे भी हम विस्तृत आगे जाके जो फार्मूले इन पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। मान लीजिए कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है, एक ऋण में है और एक धन में है। इनको जब हम आपस में गुणा करते हैं तो जो परिणाम उत्तर प्राप्त होता है वो हमें ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होता है। जबकि दो ऋणात्मक पूर्णांक का जब हम गुणनफल करते हैं तो एक धनात्मक उत्तर आता है। क्या उत्तर आता है यहाँ पे? धनात्मक उत्तर आता है। आप देख रहे हैं इसमें ये जो देख रहे हैं ऋण 3 गुणित 4, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो जो यहाँ पे आंसर आया है वो ऋणात्मक होता है। तो जब एक पूर्णांक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है तो उसका जो उत्तर आता है वो हमेशा ऋणात्मक आता है। इसके पश्चात जब दो ऋणात्मक जो है उनका आपस में अगर गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है वो आपका धनात्मक होता है। ये आपको यहाँ पर समझना है। ये एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु पर हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम होने पर उनका गुणनफल जो है वो धनात्मक होता है। ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या जब समान होती है तो उनका जो आंसर आता है वो धनात्मक होगा।
जबकि यह संख्या अगर विषम है तो उनका अगर हम गुणा करेंगे तो गुणनफल उत्तर क्या आएगा, ऋण में आता है। यह महत्वपूर्ण जो इसके नियम है अध्याय 1 में गणित में हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक माइंड मैप है यहाँ पे कि इस पूरे पार्ट में हम कौन कौन सी चीज़ समझेंगे उसके बारे में मैं यहाँ से आपसे शेयर कर रहा हूँ। पूर्णांक, पूरी जो चीज़ है इस लेसन में पूर्णांक। अब पूर्णांक से संबंधित क्या पढ़ेंगे, पूर्णांकों का योग पढ़ेंगे, पूर्णांकों का योग पढ़ेंगे हम। इसके पश्चात पूर्णांकों में क्रम विनिमय गुण को समझेंगे। इसके पश्चात व्यकलन के गुण, पूर्णांक में व्यकलन मतलब घटाव के गुणों के बारे में जानेंगे। योज तत्समक ए धन 0 बराबर ए बराबर 0 धन ए, इसको समझेंगे। साहचर्य गुण, ए धन ब्रैकेट में बी धन सी बराबर ब्रैकेट में ए धन बी ब्रैकेट बंद प्लस सी, इसको हम समझेंगे। पूर्णांकों का विभाजन, यह पूर्णांक से संबंधित चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। अब गुणन की क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता को यहाँ हम समझेंगे। शून्य से गुणन, किसी संख्या में यदि शून्य का गुणन करते हैं तो क्या आंसर आता है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। फिर ए गुणित बी बराबर बी गुणित ए, ये क्रम विनिमय हो गया। गुणनात्मक तत्समक में हम देखेंगे ए गुणित 1 बराबर ए गुणित ए बराबर ए। इसी में गुणन के क्रम विनिमयता में हम साहचर्य गुण, वितरण गुण, इन सभी प्रकार के जो नियम हैं इनको हम अध्याय 1 में विस्तृत रूप से आगे जाके जानेंगे। तो बच्चों निश्चित रूप से आपको बेसिक हमें करना क्या है ये आपको अध्याय 1 में समझ में आ गया है। इसके पश्चात हम इसके जो प्रश्न हैं उनको हल करके देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।